हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम बात कर रहे हैं आपकी सेकंड ईयर के सिलेबस पॉलिटिकल साइंस और न्यू सिलेबस न्यू यानी 2023-24 के पॉलिटिकल साइंस के भी सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। न्यू सिलेबस न्यू सेशन 2023-24। अब ये अपना जो पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो 5 यूनिट से होता है, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर फर्स्ट होता है और पेपर 2, तो दोनों को मैं यहाँ पे सब बारी बारी से बताने वाला हूँ। और आपके ये जो सिलेबस है, आप कहेंगे इसकी क्लासेज, इसकी वीडियो, तो बिल्कुल इस सभी चैप्टर की क्लासेस आपके सामने यहाँ पर अपनी क्लास पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आपको सिस्टमाइजेशन के साथ अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और 20-20 में आपके कॉलेज की क्लासें लाइव भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब हम बात करें आपका, अगर सिंपली बताएं तो ये जो अभी आपके सामने लिखा है ये पेपर आपके 1 पेपर है। क्या है? पेपर फर्स्ट है, ठीक है ना। और ये जो पेपर फर्स्ट है, वापस पुनः बता देते, 2023 और 24 का अपडेट सिलेबस है। ओके, और यहाँ पर कंटिन्यू आपको बताया तो आपका सिलेबस सेम रहेगा। जो लास्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न था उसी पैटर्न पर आपके एग्जाम होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधे से कि आपके दोनों पेपर में 5-5 यूनिट होंगे। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें, यूनिट फर्स्ट, अब इसमें पहले आपको बता दें, कोई पूछ ले कि इस बार आपका पेपर जो फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस, उस पेपर का नाम क्या है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई आपका ये जो पेपर है इस पेपर का नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। आपका पेपर फर्स्ट है, इस पेपर का नाम है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। क्या है? राजनीति, ठीक है ना। ये आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट आपका ये नाम। अब सिलेबस की बात करते हैं फटाफट से। ये जो सिलेबस है देखिए, पहला यूनिट में क्या है? तुलनात्मक राजनीति। ये सभी के सभी जो आपके सिलेबस के जो चैप्टर है सभी की वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एक भी बार नहीं, पूरा रिकॉर्डेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लीजिएगा। तो तुलनात्मक राजनीति, इसके अंदर समझने वाले अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में। और फिर इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति के विकास के बारे में। एंड द नेक्स्ट जो चैप्टर होगा इसी यूनिट का, तो उसमें संविधान के प्रकार, टाइप कितने होते हैं संविधान के, एंड नेक्स्ट बात करेंगे संविधानवाद। तो ये है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। बात करें यूनिट 2, तो यूनिट 2 में देखिए सिंपल, ये आपको सिंपल बात बताऊं, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर में आपका पेपर जो 2 था उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में और शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस बार आपका यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है ना, उसमें हम भारत की शासन व्यवस्थाओं को ना पढ़कर बाकी अलग अलग 5 देशों की शासन व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, जैसा कि देखें, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, 1 2 3 4 5, यानी 5 ही देशों की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, साथ ही साथ इनके राजनीतिक दल के बारे में समझने वाले, बस यही अपना सिलेबस है। ठीक है, समझ आ गया। इन 5 देशों का, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में आपने सिर्फ और सिर्फ भारत की पूरी व्यवस्थाओं को समझा, तो इस बार 5 देशों की व्यवस्था को समझना है। तो जिसमें देखें, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इन सभी के पहले संविधान की विशेषताओं के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद इन्हीं देशों की सामाजिक और आर्थिक आधार के बारे में हम जानेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, स्विच यानी स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। यानी इसके बाद आपके इस यूनिट 2 में जो आएगा वो है कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में, वो आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था के बारे में। और ऑलमोस्ट एग्जाम में हर बार प्रश्न आता है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था के बारे में बताइए। ओके, नेक्स्ट है यूनिट 3 के अंदर क्या होगा? यूनिट 3 में हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सभी देशों की संविधान के बारे में जान लिया, संघात्मक व्यवस्था के बारे में। थर्ड यूनिट में हम क्या करेंगे? इन्हीं 5 देशों की कार्यपालिका को समझने वाले हैं, ठीक है ना। कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत हम ब्रिटिश सम्राट, राजमुकुट, पीएम, मंत्रिमंडल, संयुक्त राज्य अमेरिका व फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी थर्ड यूनिट में कार्यपालिका, जैसे ब्रिटेन में सम्राट होता है, राजमुकुट, ब्रिटिश पीएम और मंत्रिमंडल, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति को कार्यपालिका के अंदर काउंट होता है, और स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका।
नेक्स्ट जो यूनिट 4 होगा उसमें हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका, इन्हीं 500 देशों की व्यवस्थापिका। जैसे हमारी व्यवस्थापिका संसद, उसी तरह यहाँ पर व्यवस्थापिका ब्रिटिश संसद, ब्रिटेन में संसद है तो ब्रिटिश संसद के गठन और शक्तियों के बारे में। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत संसद की तरह वहाँ पर कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस को पढ़ेंगे। फिर स्विच यानी स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्थापिका के बारे में जानेंगे। और इसके नेक्स्ट बात करें तो फ्रांस की संसद और चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 5 देशों की व्यवस्थापिका के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, और द लास्ट आपका पेपर फर्स्ट का जो यूनिट लास्ट होगा इसके अंतर्गत हम इन्हीं 500 देशों की न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय है एवं उसका पुनरावलोकन शक्ति है तो उसके बारे में जानना है। इसके बाद फ्रांस की प्रशासनिक विधि एवं संयुक्त राज्य एवं प्रशासनिक न्यायालय के बारे में, यानी फ्रांस में जो न्यायिक व्यवस्था वो सबसे अलग और हटके है तो उसको जानना, वो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इनके यहाँ से देखिए वापस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से राजनीतिक दल हैं। और इसके बाद चीन का एक प्रमुख राजनीतिक दल है साम्यवादी दल की भूमिका के बारे में। एंड नेक्स्ट वापस क्या है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में जो हित समूह हैं उनके बारे में। तो यानी ये जो पेपर है बहुत ही मस्त और स्टैंडर्डाइज होने वाला है, जो पढ़ेंगे वो चक्के लगाएंगे डेफिनेटली। अब बात करते हैं आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या बदलाव हैं और क्या क्या तैयारी करनी है और मेरी क्या टिप्स है आपको लेकर, वो भी अपना पेपर 2 है। इस पेपर की अगर बात करें तो इसमें विभिन्न पाश्चात्य विचारक के साथ जो अपने भारतीय विचारक उनके बारे में, उनके राजनीतिक क्या उनके विभिन्न जो विचार हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो यानी जब आपका ये बात करें पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है ना, पेपर 2, अब इस पेपर 2 का जैसे नाम है तो आप याद रखिएगा प्रतिनिधि, ठीक है ना, अलग अलग विचारों के प्रतिनिधि हैं तो याद रखिएगा प्रतिनिधि, क्योंकि जो जिस विचार का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे हम कहते हैं प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक, ओके, तो याद रख लेंगे। तो ये आपके पेपर 2 का नाम है, ठीक है ना, प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक। अब यहाँ पर बात करें आपके टोटल वापस वो 5 यूनिट है और पहली यूनिट में आपको देखो क्या पढ़ना है और ये इनके भी जो क्लासेज हैं वो ऑलरेडी उपलब्ध है और नोट्स भी उपलब्ध है, चाहे तो आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। देखो यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, प्लेटो। अब प्लेटो का क्या क्या विचार पढ़ना है, न्याय, साम्यवाद और शिक्षा संबंधी सिद्धांत। इसके अलावा अरस्तु, इनका शिष्य, इनके किन विचारों को पढ़ेंगे, क्रांति, दास्ता संबंधी और नागरिकता के संबंधी विचार अरस्तु के हम अपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। फिर यूनिट 2 में आपके एग्जाम में जो आएगा ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए थॉमस एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचार, एक कानून का सिद्धांत, वो हम एक्विनास का पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैकियावेली बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार का मेरा फेवरेट है। तो मैकियावेली के राजनीतिक विचार एवं प्रथम आधुनिक विचारक के रूप में मैकियावेली का जो योगदान है वो हम जानेंगे इसमें पेपर यूनिट 2 के अंतर्गत। यूनिट 3 में हॉब्स, लॉक और रूसो, यानी थॉमस हॉब्स, ठीक है ना, जेम्स लॉक और जीन जैक रूसो, इन तीनों के कॉमन विचार है सामाजिक समझौता सिद्धांत। इनको सामाजिक समझौतावादी विचारक भी कहा जाता है। तो यूनिट 2 में इन तीनों को पढ़ना है बहुत ही मज़ेदार तरीके से, ये आपके रिकॉर्डेड भी और लाइव वापस क्लास मिलेगी। इनके देखिए सामाजिक समझौता सिद्धांत के साथ साथ उनके विचारों का तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे। वे तीनों ने एक ही विचार दिया तो तुम्हें कंपैरिजन करेंगे भी क्या कॉज कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड द नेक्स्ट है जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट में जेरमी बेंथम यानी JS मिल के बाद यहाँ पर इससे पहले आपको GS मिल से पहले जेरमी बेंथम को पढ़ना है क्योंकि उनका एक फेमस सिद्धांत है उपयोगितावाद, उस सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसके बाद GS मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को तो पढ़ने ही है। इसके अलावा GS मिल ने क्या किया, बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत में जो बदलाव किया है, उपयोगिता सिद्धांत में जो प्रस्तावित संशोधन है उसको पढ़ना है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स, बिल्कुल, तो कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या, यानी क्या पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका दूसरा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को पढ़ेंगे। क्रांति और राज्य संबंधी विचारों को हम 4th यूनिट में पढ़ने वाले। फिर 5th यूनिट
5th यूनिट में अपने भारतीय विचारक हैं या व्यक्तित्व है, इनके बारे में इनके विचारों को जानने को मौका मिलेगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड भीमराव अंबेडकर जी, इन तीनों के प्रमुख राजनीतिक विचारों को आपके 5th यूनिट में क्वेश्चन पूछे जाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपके बीए सेकंड ईयर के पॉलिटिकल का सिलेबस इस प्रकार रहेगा। और देखो सिलेबस पीडीएफ में देखना अलग बात है, और जो आज मैंने समझा है उसमें कुछ आपको अलग लगा होगा, क्या इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपकी क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ अवेलेबल है, बस आप लीजिए यहाँ से, आपको जितना फ़ायदा ले सकते हैं और पढ़िएगा। कन्फ्यूजन है तो शेयर कीजिएगा आपके विचार मेरे साथ, और अच्छा लगे तो वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।